आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 16वां दिन में हम कुछ खास लाए हैं आपके लिए। और आज हम खासकर अपने सेशन को बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हमने बनाया है, जहां हमारे योगासन के साथ साथ और हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि योगासन तो हम 1 ही घंटा करते हैं, इसके अलावे भी बहुत कुछ करते हैं। वो कौन कौन से चीज़ क्या करते हैं, सही रूप से हमें क्या करना चाहिए, उन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। अभी हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, कोई बात नहीं, हम वार्म अप करेंगे प्रॉपर्ली। ऊपर फ्लाइट मोड में डाल के फ्लाइट में, हाँ फ्लाइट में डालिए तो पूरा ऑफ WS दिख रहा, WT लिख रहा है। हाँ WT ये कनेक्टिंग लिख रहा है। आज का ये सत्य WS चाहिए क्या? केवल हाँ WS वाला कीजिए, हाँ हाँ कीजिए, अभी ले लेगा। या पुनर्स्थापन कनेक्टिंग बोल रहा ना, डेली तो तुरंत ले लेता था। मैंने देखा है, आपने ये अनुभव किया होगा। नहीं हो रहा, मोबाइल से ही फुल साउंड में रख दीजिए। नहीं डेली तो ले लेता था। पीछे से कोई बटन तो नहीं है? नहीं, वो ब्लूटूथ दिख रहा, ये तो ब्लूटूथ दिख रहा ना, बस इतना ही। अब यहाँ से ले लेना चाहिए। WS वाला की है या WT वाला करके देखिए, WT वाला देखिए तो तुरंत हो जाता था, नहीं तो फिर ऑडियो ट्रांसफर करके दूसरे मोबाइल से चला सकते हैं। TWS नहीं है ना? दोनों में देखिए ना, वो दिखाएगा पेयर्ड कनेक्टेड। रोज तो आते ही तुरंत हो जाता था, अभी पेयरिंग दिखाई नहीं रहा। ये राजगोपाल सर कहाँ गांव चले गए हैं? वो गए, उनका इंटरनेट पूरा बैच वाले पुणे में हाँ, रियूनियन वो सप्ताह भर का। 50-60 आदमी आजकल पूरा रिवाज में है रियूनियन। 36 years or something। ओहो, रियूनियन। पहला वाला नहीं तो अभी कुछ बजाइए, देखिए आता है क्या, कुछ जो बजाइए। वो बज रहा था ना पहले, उस ऑडियो को दीजिए। अवेलेबल डिवाइस में नहीं देगा, नहीं दिखा रहा। प्रीवियसली कनेक्टेड में है बट अभी नहीं दिखा रहा नहीं ना। दिखता। ये ओप्पो मेरा वाला दिखा रहा, क्या ओप्पो तो मेरा वाला है, इसको हटा देता हूँ मैं। ये हट गया, अब शायद आया ना, हाँ अब आएगा सर, अब आएगा एक्टिव। ओके, वो शायद वही डिस्टर्ब कर रहा था। खासकर अब आ गया। साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, खासकर मेरे बड़े साथी, मेरे अनुभवी जीवन यात्री और मेरे उन मित्रों जिनके बालों की चांदी में समय का अनुभव चमकता है, आप सभी को नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से सादर प्रणाम करता हूं। और मैं न केवल आयुर्वेद के दृष्टिकोण से
बल्कि एक ऐसे सहयात्री के रूप में आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, जिसने हजारों वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, संघर्ष और पुनर्जागरण को निकट से देखा है। और मैं आज का कन्वर्सेशन आपसे एक प्रश्न से प्रारंभ करना चाहता हूं। क्या उम्र बढ़ना वास्तव में कमजोरी का संकेत है, या यह परिपक्वता, स्थिरता और गहराई का प्रतीक है? समस्या उम्र नहीं है, समस्या है अनदेखा स्वास्थ्य, इग्नोर्ड हेल्थ। आपकी पीढ़ी ने त्याग किया, परिवार बनाया, समाज बनाया, राष्ट्र को खड़ा किया, लेकिन अक्सर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखा। और आज समय उस प्राथमिकता को बदलने का। वरिष्ठावस्था रोग का पर्याय नहीं है, यह तो जीवन का स्वर्णिम चरण है, गोल्डन फेज है। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने कहा था, जो मनुष्य संतुलित जीवन जीता है वह दीर्घायु और प्रसन्न रहता है। और योग के महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा, योगश्चित्त निरोधः, जब मन शांत होता है शरीर सहयोगी बन जाता है। और आज का यह सत्र 16वां दिन केवल व्यायाम या योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास नहीं है, यह पुनर्स्थापन, रिस्टोरेशन का सत्र होने जा रहा है। मैंने देखा है, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि 65 की उम्र में लोग नई ऊर्जा से जीवन शुरू करते हैं, 70 की उम्र में लोग मधुमेह को नियंत्रित करते हैं, 75 की आयु में भी लोग फिर से बिना सहारे चलना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। हमारे आज के उपस्थित मेजॉरिटी ऑफ द वरिष्ठ साधकों, उम्र बढ़ने के साथ जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं। जानते हैं पहला क्या होता है? पाचन शक्ति में कमी, मांसपेशियों की घटती शक्ति और मानसिक अस्थिरता या अकेलापन। परंतु आपके लिए मैं एक अच्छी खबर भी लाया हूं, इन तीनों को बदला जा सकता है, रिवर्सिबल है। आपका शरीर मशीन नहीं है जिसे समय के साथ त्याग दिया जाए, यह तो एक जैविक बुद्धिमान प्रणाली है, इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है। यह स्वयं को सुधार सकता है यदि हम उसे सही दिशा दें। आपके अनुभव आपकी शक्ति है, आपकी स्थिरता आपकी पूंजी है, और आपकी दिनचर्या आपकी सुरक्षा है। और आज का दिन 16 इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, इसका अर्थ है जागरूकता को व्यवहार में उतारना। जागरूकता केवल ज्ञान नहीं है, जागरूकता तो बनते हैं हमारे निर्णय, अनुशासन और निरंतरता से। जब हमारे जीवन भर दूसरों को ध्यान रखा आपने, अब स्वयं को ध्यान रखना भी सेवा ही है, क्योंकि स्वस्थ वरिष्ठ वही होंगे। प्रेरित परिवार तभी मिलेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। जब दादा दादी या माता पिता ऊर्जावान होते हैं ना, तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है। और आपका स्वास्थ्य रहना केवल व्यक्तिगत लाभ न माने, यह सामाजिक योगदान भी होगा। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने शरीर को बोझ मत मानिए, उसे साधन समझिए। उम्र को बीमारी का कारण मत मानिए, उसे परिपक्वता का प्रमाण दीजिए। और याद रखिए, अंतिम सांस तक जीवन जीने की क्षमता हमारे भीतर है। और आज का यह सत्र आपके लिए घोषणा है, मैं उम्र के साथ नहीं झुकूंगा, मैं जागरूकता के साथ उठूंगा। और आज का थीम जो है, हर दिन हम थीम लाते हैं, और आज का जो थीम है इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 16 का, यह विषय केवल भोजन पर चर्चा नहीं होगी। हित आहार, मिताहार और षड्रस, जो कि यौगिक जीवन का वैज्ञानिक आहार सूत्र माना जाता है। साथियों, आज हम उस तत्व पर चर्चा करेंगे जो आपकी कोशिकाओं, सेल्स, आपके हार्मोन्स, आपकी भावनाओं, इमोशंस, आपकी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और आपकी चेतना, कॉन्शसनेस, सबको एक साथ प्रभावित करता है, और वह है हमारा आहार। मैं आज आपके समक्ष एक वेलनेस कंसल्टेंट के रूप में खड़ा हूं, परंतु मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जीवन दृष्टि बदलना है।
ये जो आहार है ना साथियों, ये केवल पेट भरना नहीं, प्राण भरना भी है। और आयुर्वेद स्पष्ट कहता है अन्नम ब्रह्म, भोजन ही ब्रह्म है। प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में आहार को औषधि का प्रथम स्तंभ कहा गया है। यदि आहार सही है तो औषधि की आवश्यकता कम पड़ती है, और यदि आहार गलत है तो औषधि भी सीमित प्रभाव देगी। और आज की आधुनिक जीवन शैली में 3 बड़ी समस्याएं हैं: अधिक भोजन, ओवर ईटिंग, गलत संयोजन, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, स्वाद प्रधानता, टेस्ट डोमिनेंस। और यही कारण है फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाई बीपी, मानसिक अस्थिरता तेजी से बढ़ रहे हैं। और हित आहार जानते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन का आयुर्वेदिक मॉडल आपको मैं बताऊंगा। और हित आहार मैंने यूज किया, इसका अर्थ पहले जानिए, जो आपके लिए हितकारी हो। और आधुनिक चिकित्सा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की बात आज कर रही है, लेकिन आयुर्वेद हजारों वर्ष पहले से कह रहा है हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। वात, पित्त, कफ ये केवल शब्द नहीं है बल्कि बायो एनर्जेटिक प्रोफाइल है। हित आहार के 5 वैज्ञानिक आयाम होते हैं साथियों। पहला होता है प्रकृति अनुसार, यानी पित्त प्रकृति अधिक मसाले से बचें, कफ प्रकृति भारी व मीठा सीमित लें, और वात प्रकृति गर्म व स्निग्ध भोजन से बचें। और हमें ऋतु के अनुसार, दूसरा होता है जो हमारा आहार हो वो ऋतु के अनुसार हो, यानी ग्रीष्म ऋतु में शीतल जलयुक्त भोजन, और शीत ऋतु में गर्म और पौष्टिक तिल गुड़ आदि। और तीसरा जो आयाम है साथियों, इसे बोलते हैं अग्नि अनुसार, यानी डाइजेस्टिव फायर जो है उसके अनुसार। अगर आपकी मंद अग्नि है तो हल्का और सुपाच्य, और अगर आपकी तीक्ष्ण अग्नि है तो संतुलित और तैलयुक्त ले सकते हैं। और चौथा जो आयाम यह है हमारे आयु के अनुसार, यानी अगर हम बालक हैं तो पोषक होना चाहिए, युवा हैं तो संतुलित होना चाहिए, और अगर हम वृद्ध हैं तो हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। और जो 5वां और अंतिम आहार की आयाम है साथियों, जो है रोग अवस्था अनुसार। यदि फैटी लीवर है तो तिक्त और कसाय रस बढ़ाएं, यदि बीपी है तो लवण कम करें, यानी साल्टी कम करें। इसके साथ ही आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है साथियों, मिताहार यानी मॉडरेट डाइट, यह है मात्रा का विज्ञान। योग शास्त्र कहता है ना तस्तु योग अस्ति, भागवत गीता के अध्याय 6 में, अर्थात जो अत्यधिक खाता है वह योगी नहीं बन सकता। और मिताहार का सिद्धांत जानते हैं, 50% ठोस भोजन, 25% तरल, 25% खाली स्थान। यह केवल पारंपरिक नियम नहीं है, यह गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी का समर्थन करता है। यदि पेट पूर्ण भर जाए तो डायफ्राम पर दबाव आते हैं, एसिड रिफ्लेक्स के चांस होते हैं, फैटी लीवर की प्रगति होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। और मैं आज आपको बताऊंगा षड रस, यानी 6 स्वादों का जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ टेस्ट। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं साथियों। पहला होता है मधुर मीठा स्वीट, दूसरा होता है अम्ल स्वार खट्टा, और तीसरा होता है लवण साल्टी नमकीन, और चौथा होता कटु पंजेंट, और 5वां होता तिक्त बिटर, और 6ठा होता कसाय स्ट्रिंजेंट। ये केवल शब्द नहीं है, स्वाद नहीं है, यह डोसा मॉड्यूलेशन सिस्टम है। मधुर रस जानते हैं यह क्या करता है? हमारे टिश्यू को स्ट्रक्चर करता है, जेनरेट करता है, संतुलन लाता है। परंतु अधिकता अगर इसकी हो गई मधुर रस की तो मोटापा में परिणत हो जाता है। वहीं दूसरा जो अम्ल रस है यह हमारे पाचन को प्रेरित करता है, लेकिन अगर अधिकता हो गया तो पित्त की वृद्धि कर देगा। तीसरा है लवण रस, जो इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है और इसकी अधिकता से बीपी की वृद्धि होती है। और चौथा हमने बात किया कटु रस,
जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और कफ को शमन करता है। पांचवा है तिक्त रस, जो डिटॉक्स करता है हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ को निकालता है और लीवर की शुद्धि करता है। और छठा होता है कसाय रस, यानी रक्त शोधन, श्लेष्म को कम करता है। और आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद का एकीकरण क्या कहता है जानते हैं? आज फंक्शनल मेडिसिन कहता है गट माइक्रोबायोम, इंसुलिन रेगुलेशन, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। और आयुर्वेद हजारों वर्ष से कहता है अग्नि संतुलन, दोष संतुलन, रस संतुलन, यानी दोनों का लक्ष्य एक है, होम्योस्टेसिस। और हेल्दी एजिंग का आयुर्वेदिक मॉडल क्या है जानते हैं? आप हेल्दी एजिंग पर कार्य कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला हित आहार, दूसरा मिताहार, तीसरा योगासन और चौथा ध्यान। यदि आहार सुधर जाए तो एजिंग डिक्लाइन नहीं, मैच्योरेशन बन जाता है। और हमें चाहिए माइंडफुल ईटिंग, इसके लिए योगिक अभ्यास की जरूरत है। भोजन से पहले 3 गहरी श्वास, मौन में भोजन और 32 टाइम्स चबाना, स्क्रीन से दूरी। भोजन ध्यान है। यदि आप खाते समय तनाव में हैं तो भोजन विष बन सकता है। और फैटी लीवर और मेटाबॉलिक रिसेट के लिए आहार सूत्र क्या है जानते हैं? सुबह गुनगुना जल से आप शुरू कीजिए, चाय कॉफी ये सब कुछ से नहीं। तिक्त रस यानी नीम, मेथी, करेला। और शाम हल्का भोजन और रात 8 बजे के बाद भोजन बंद। ये भोजन और भावनाओं का भी संबंध है साथियों। क्रोध में खाया गया भोजन जानते हैं अम्ल बनता है और दुख में खाया गया भोजन भारी बनता है। वहीं कृतज्ञता में खाया गया भोजन अमृत बनता है। और हित आहार, इसमें गुणवत्ता होना चाहिए। और मिताहार मात्रा को डील करता है और षड्रस संतुलन को करता है। और तीनों मिलकर बनाते हैं संपूर्ण यौगिक पोषण तंत्र, होलिस्टिक यौगिक न्यूट्रिशन सिस्टम, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं। तो आज आप डे 16 का सत्र पूर्ण करें तो केवल योगासन की सफलता मत गिनिए, आज से भोजन को भी योग बना दीजिए। भोजन बदलिए, जीवन बदलिए, और जीवन बदलिए, चेतना बदल जाएगी साथियों। आज हम सब इस सत्र को, मैं चाहता हूं केवल योगाभ्यास की थकान नहीं, बल्कि भीतर को भी उसकी ऊर्जा को आप महसूस करें। आपके शरीर में अभी भी प्राण है, आपकी आंखों में अभी भी चमक है, आपके हृदय में अभी भी धड़कन है। और वो यह संकेत देता है यात्रा अभी शेष है। उम्र का अर्थ धीमा होना नहीं है, उम्र का अर्थ है समझदारी से चलना। और आज के बाद यदि आप 3 संकल्प ले तो यह होगा, पहला कि मैं स्वयं को प्राथमिकता दूंगा, मैं नियमित दिनचर्या अपनाऊंगा और मैं सकारात्मक संगति रखूंगा। तो विश्वास रखिए साथियों, आपका स्वास्थ्य क्रमशः सुधरेगा। वरिष्ठावस्था में सबसे बड़ा रोग है निराशा और सबसे बड़ी औषधि है आशा। जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं आज मैं सक्रिय रहूंगा, तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय हो जाता है। जब आप कृतज्ञता अनुभव करते हैं तो आपका हृदय तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम शांत होता है। जब आप संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी मजबूत होती है। यही समग्र चिकित्सा है। आपका शरीर आज भी आपकी बात सुनता है, बस उसे प्रेम से निर्देश दीजिए। अपने बच्चों से मत कहिए मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहिए मैं अनुभवी हूं। अपने मित्रों से मत कहिए अब क्या रखा है, कहिए अभी बहुत कुछ शेष है। और जीवन का अंतिम चरण सबसे गहरा होता है, यह आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता और संतुलन का काल है। आप केवल उम्र नहीं बढ़ा रहे, आप चेतना को परिपक्व कर रहे हैं। जब समाज वरिष्ठों का सम्मान करता है ना, तो वह सभ्य बनता है। और जब वरिष्ठ स्वयं का सम्मान करते हैं ना, तो प्रेरणा बनते हैं। और आज जब आप यहां से जाएं तो अपने कदमों में आत्मविश्वास लेकर जाएं, आप मन में शांति लेकर जाएं, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जाएं। और याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी विरासत है, आपकी ऊर्जा आपका संदेश है, आपकी जागरूकता आपकी शक्ति है,
आइए मिलकर घोषणा करें, मैं उम्र से नहीं, मैं चेतना से परिभाषित हूं। आप सभी को दीर्घायु, संतुलित और प्रेरक जीवन की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। एक बार के बाद डायरेक्शन चेंज। ये हमारे जैसे कपड़ा हम निचोड़ते हैं ना, ऐसा करके कपड़ा से पानी निकालते हैं, यानी कि उसके अशुद्धि को निकालते हैं ना, इसी तरह से यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरे शरीर को निचोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो अनवांटेड है पसीना के रूप में, और ख़ासकर जो वात वाला है, जो जॉइंट पेन आते हैं, गैस, ये सब निकल रहे हैं। हम स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। ये देखिए, ऐसे कीजिए, यहाँ लाके ऐसे एकदम नीचे जाके, फिर और एक ऊपर गए। अब डायरेक्शन चेंज, अब लेफ्ट टू राइट। ये पूरा टिप को कम से कम सटाइए, फिंगर टिप को सटा के, और यहाँ पीछे जाइए, जितना पीछे जा सकते पीछे जाके, हाँ यहाँ, फिर ऐसे। अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज 4 बार, एक बार करके डायरेक्शन चेंज कीजिए। ये रिलैक्स। अब यहाँ हाथ रखिए, और ये अब हाथ नहीं होगा, सिर्फ ओनली स्पाइन। ये देखिए, यहाँ तक लाइए, और यहाँ कोशिश कीजिए कि इसी लेवल में रहे। ठीक है, यहाँ तक। ये वाला तो आएगा, ये 180 कवर करेगा। जब हम पीछे जाएंगे ना, ये देखिए, ये यहाँ कष्ट होगा। ये देखिए, रिवर्स हो गया यहाँ से, और यहाँ फिर से यहाँ चले गए, एक सर्कल। फिर से नॉर्मल हो जाइए, ज़बरदस्ती ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। एक ट्विस्ट हुआ, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ गए, यहाँ से अब राइट जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज। ये, और यहाँ से टर्न कर दीजिए। ये थोड़ा सा पेल्विक को आगे करना पड़ेगा, और यहाँ टर्न आ जाएगा। और यहाँ फिर सेंटर से शुरू किए थे, सेंटर में आके ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये साइटिका के तमाम समस्याएं जो होती है स्पाइन से रिलेटेड। डायरेक्शन चेंज, पहले आगे होइए एक्सेल करके, और यहाँ राइट डायरेक्शन जाइए, पैरेलल, सेम पैरेलल मेंटेन कीजिए। और यहाँ ऐसे करके ऐसे कोशिश कीजिए कि पैरेलल टू द ग्राउंड, पीछे रहने में भी रहें। और यहाँ आके सीधा, अभी राइट से लेफ्ट गए थे, अब लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये लेफ्ट, यहाँ एक्सेल करके टर्न 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 टर्न। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, इसमें क्या करना है बताता हूँ। रिलैक्स। हम यहाँ शोल्डर विड्थ पर खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, हम ऐसे नहीं झुकेंगे, अपर को पहले नहीं लाएंगे, ये वाला चीज़ नहीं करेंगे, ये करेंगे। देख रहे हैं फर्क? झुकना शुरू करने के लिए बॉटम से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला को पहले भेजिए, हिप को बोलते हैं टेलबोन टक। ये देखिए, ये करेंगे। अब हमारा हिप एरिया से बेंडिंग होगा, नहीं तो क्या हो जाता है, ये वाला हंचिंग बोलते हैं इसको। हंचिंग नहीं चाहिए, ये और बुढ़ापा लाएगा। ये देखिए, ऐसे किए, एक्सेल। ये पहला झटका में यहाँ है, अब यहीं जाएंगे ऐसे, जैसे कि दूर से हमें कुछ लेना है। ये ऐसे गए, और यहाँ से टर्न देंगे। ये पैरेलल आ गया, पैरेलल बना रहेगा। ये देखिए, 180 तक रहेगा, और यहाँ फिर हल्का सा पेल्विस को आगे करेंगे। ये देखिए, आगे किए, और यहाँ ये ऐसे 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 ऐसे। जब पीछे वाला जाते हैं तो हल्का सा घुटना बेंड होगा, तब बैक बेंड परमिट करेगा। फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन के जो भी इशू है ना, मोटापा, ये सब यही एब्डोमिनल एरिया से संबंधित होता है। हाँ, और बेंड होइए सर आप, और बेंड होगा। कोर को इंगेज कीजिए, इंगेज। पेट को पचकाइए पूरा, पुल योर एब्डोमिनल मसल। ये, हाँ, ये कीजिए, खींचिए खींचिए पूरा। हाँ, रिलैक्स। अब हम थाई पर आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे उठाइए यहाँ अंदर की ओर, और ये कोशिश कीजिए कि पैरेलल टू द ग्राउंड मिनिमम आए, उससे हाइट जितना ज़्यादा हो जाए अच्छा, अगर आपका पैंट परमिट करता है तो। ये देखिए, ये कोशिश कीजिए कि आपका घुटना कंधा के सीधे तक पहुँचे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये देखिए,
ये, क्योंकि हमारा ये जो हाइट है ना, फीमर बोलते हैं, सबसे लंबा यही होता है। ये वाला इतना होता है, इससे बड़ा होता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट हमारा यही बोन होता है बॉडी का, फीमर। ये देखिए, ये अब बाहर की ओर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स रिलैक्स। आइए यहाँ वज्रासन में, वज्रासन। हाँ, और यहाँ टेबल टॉप, टेबल टॉप। और यहाँ हाथ ऊपर ले जाइए, इनहेल करके, इनहेल और एक्सेल। जितना उधर जाता है डायगोनली ले जाइए, एक्सेल एक्सेल। ये दूसरा क्यों नहीं मुड़ जाए, नो प्रॉब्लम, ले जाइए, ले जाइए जितना भी चाहे, एक्सेल करके। फिर से इनहेल करके वापस, और यहाँ इनहेल दूसरा हाथ से, अब अल्टरनेट, इनहेल इनहेल जितना ऊपर जा रहा, और फिर यहाँ एक्सेल। ऐसे कीजिए जैसे कुछ लेना हो नीचे से, एक्सेल। हाँ, फिर नॉर्मल, एक नॉर्मल वाला पोज जो प्रारंभिक स्थिति था यहाँ आएगा। अब एक चक्र हुआ, ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट से। यहाँ इनहेल, पूरा उठाइए, चेस्ट ओपन कीजिए, इनहेल एक्सेल, और यहाँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, वापस। अब दूसरे हाथ से इनहेल इनहेल, और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, वापस। फिर से इनहेल इनहेल, और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल इनहेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। अब यही काम जो हाथ से कर रहे थे, अब पैर से करेंगे। पैर से कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। वज्रासन, टेबल टॉप, ठीक है। ये हम उठा लिए, इधर उठाइए, इनहेल करके, हाँ, और एक्सेल करके कोशिश कीजिए हाँ आगे सटा देने का, सटाइए एक्सेल करके। फिर से वापस नॉर्मल। अब राइट से करेंगे, ये देखिए, यहाँ इनहेल करके, इनहेल पूरा वापस ले जाइए, स्लो, डायनामिक नहीं है, बने रहिए। और फिर एक्सेल, ये कोशिश कीजिए यहाँ लाइए, केहनी में घुटना सटे, यहाँ, हाँ, वापस नॉर्मल। ये एक चक्र हुआ, एक लेफ्ट से कहिए, एक राइट से। अगेन इनहेल इनहेल, पूरा खींचिए, हाँ, एक्सेल, ऐसे एक्सेल, वापस इनहेल इनहेल एक्सेल, वापस। रिलैक्स। वज्रासन में आइए, वज्रासन, हाँ, टेबल टॉप, टेबल टॉप पे आइए, हाँ, इनहेल करके राइट लेग उठाइए, वहीं बने रहिएगा, वापस मत आइए, बने रहिए, इनहेल, हाँ, बने रहिए, हाँ। जितना जा रहा है ये खोलिए, पूरा ये ग्राइन एरिया खुलेगा, ये वाला खुलेगा, हल्का सा पेन महसूस होगा, उठाइए, हाँ। अब एक्सहेल करता हुआ केहूनी पर लाइए घुटना को, हाँ, केहूनी पर लाइए, कोशिश कीजिए, हाँ, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये वाला होगा। ये देखिए जैसा सट गया ना मेरा, ये देखिए सट गया, ये सटा ना, सटाइए, हाँ। फिर दूसरा अब लेग स्विच कीजिए, अभी राइट ले गए थे, अब लेफ्ट को ऊपर ले जाइए, ले जाइए, हाँ, वापस केहूनी में सटाइए, केहूनी में एक पैर ऊपर ले जाइए, हाँ, पहले ऊपर, पहले ऐसे ऊपर, हाँ, इनहेल करता हुआ, अब एक्सहेल करता हुआ वापस केहूनी में यहाँ तक सटाने की कोशिश कीजिए, हाँ, ये सही है। रिलैक्स रिलैक्स सर। अब देखिए मर्जरी आसन हम लोग 1000 टाइम्स कर चुके हैं, टेबल टॉप, और ये ठीक है काऊ, और ये कैट, मर्जरी आसन। यहाँ ये
यहाँ पूरा इनहेल करके ऊपर जाएंगे, इनहेल, ठीक है, और यहाँ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ हमें क्या ध्यान देना, हम मेनली इस पर काम कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल को, ठीक है। इसको पुल इन करेंगे, जब हम ऐसे जाते हैं ना कैट वाला में, इसको पूरा खींच लेंगे ऊपर की ओर। कैट वाले में खींचिए, पूरा कोर इंगेज कीजिए, पूरा खींचिए इसको, केहूनी सीधा रहेगा, केहूनी नहीं मोड़ना है, इसको ऊपर खींचिए। हाँ, बिल्ली वाले में सर ले जाइए, सर ले, हाँ, इसको ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, अब गाय वाला में आइए, काऊ, हाँ, ये फिर नीचे चला जाएगा उस टाइम, ठीक है, ऐसे। हाँ, रिलैक्स, वज्रासन में आ जाइए। अब ये जो वज्रासन का जगह है ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आए टेबल टॉप, और यहाँ देखिए, ऐसे देखिए कैसे करना है, पुशअप से होके जाना है, ठीक है। पुशअप का मतलब होता है ये दोनों के बीच जो शोल्डर विड्थ पर हमने हाथ रखा ना, यहाँ से घुसाएंगे। ये देखिए कैसे मैं घुसा रहा हूँ, ये अंदर की ओर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये अंदर की ओर, ठीक है, कमर के साइड। ये है टेबल टॉप, यहाँ अंदर की ओर किए, और यहाँ ये देखिए, यहाँ ये ऐसे, ये भुजंगासन, ठीक है। और भुजंगासन से लेके फिर वापस बालासन, और यहाँ ऐसे बनी रही है, ठीक है। और फिर देखिए यहीं से ऐसे उठिए, और ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ उठ गया, और फिर ऐसे ये वापस। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स हो गया, हाथ भी फिक्स हो गया, हाथ चारों पंजा जो है नहीं हिलेगा, जो टेबल टॉप है वही रहेगा। चलिए कीजिए। हाँ, पुशअप में जाइए, नी पुशअप बोलते हैं, नी पुशअप से भुजंगासन। हाँ हाँ, अब वापस जाइए बालासन, पैर हाथ बिल्कुल नहीं मूव करेगा, समझिए कि नट बोल्ट लग गया है। भुजंगासन, आर के सर भुजंगासन, ये आप अष्टांग में चले जा रहे हैं, अष्टांग में नहीं जाना। भुजंगासन, हाँ, ये देखिए सर कर रहे हैं ना, ये भुजंगासन, ये वाला एरिया उठा के नहीं रखना है। हाँ, ये वापस, हाँ, ये कीजिए। ये पूरा जो स्पाइन एरिया है ना, इसको खींचेगा आगे की ओर। हाँ, फिर वापस जाइए। हाँ, नी पुशअप, नी पुशअप, नी पुशअप से नीचे जाना है आपको। ये देखिए वज्रासन हुआ, ये टेबल टॉप हुआ, और इसको बोलते हैं नी पुशअप। ये देखिए, ये नी पुशअप हुआ, और यहाँ ऐसे करके ऐसे सीधा हो गए, ये भुजंगासन। और यहाँ से फिर वापस जैसे नी में गए थे, फिर से नी में आ जाएंगे, नी पुशअप में आ गए। देखिए नी पुशअप से गुजर रहा हूँ, और यहाँ ये बालासन, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम ये देखिए टेबल टॉप, ये है अपवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग। और ये हो गया डाउनवर्ड फेसिंग। कीजिए, ये पर्वतासन जिसको बोलते हैं, आइए। और यहाँ फिर से अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग में आइए। ये जो मर्जरी में अभी कर रहे थे काऊ वाला, यही चीज यहाँ, और ये फिर वापस आइए। हाथ पैर दोनों फिक्स रहेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं। पर्वतासन में आइए, जिसको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग बोलते हैं। और ये फिर से वापस घुटना वहीं पर जो टेबल टॉप वाला था, यहाँ रखिए। और ये अपवर्ड फेसिंग, आइए, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में जाएंगे, एक्सेल करेंगे, एक्सेल कीजिए। अपवर्ड में इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा खींचिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब देखिए हम वज्रासन में आ गए, और अपने पैर को इधर डाल लेंगे, ये वज्रासन में रहते हुए इधर डालिए। ये अब देखिए हमारा बॉडी क्या हो गया, राइट साइड हो गया। जैसे पैर डाले ना राइट, तो राइट हो गया। लेकिन अपर पार्ट को क्या करेंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। ये देखिए
ये वक्रासन। हमारा नेचुरल बॉडी लोअर वाला राइट जा रहा, लेकिन अपर वाला लेफ्ट में हमें करना। तो ये स्पाइन में ट्विस्ट हो रहा, आपको लग रहा होगा ऐसा। ये देखिए, ऐसे बने रहिए। अब फिर से स्विच कीजिए, ये लेफ्ट पर बैठ जाइए और लेफ्ट को राइट में ले आइए, ये घुटना। अभी देखिए राइट आ गया, तो नेचुरल हम राइट हो गए, लेकिन नेचुरल को नहीं जाना है। अभी अपर को लेफ्ट में ले आए, ये देखिए अपर को लेफ्ट। थोड़ा देर बने रहिए। फिर से वापस अगेन लेफ्ट को उठा के राइट में डालिए, ये ऐसे डालिए, ये लेफ्ट को राइट। अब अपर बॉडी इधर कर लीजिए, वक्रासन, ये ऐसे कीजिए। ये दोनों कोशिश कीजिए, पंजा ऐसे यहाँ पर आ जाए और इधर ऐसे ऊपर देखिए, ऐसे देखिए। आपको हल्का सा लगे कि करंट लग रहा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसमें खिंचाव आ रहा है, वही करंट जैसा सेंसेशन देता है। वापस ये लाइए इधर, इधर पूरा कोशिश कीजिए कि जितना इधर जाता है, हाँ। और ये इधर ऐसे कीजिए, वापस एक सेट और कर लेंगे, अंतिम सेट, ठीक है। लेफ्ट को उठाइए, राइट में डालिए, राइट में, हाँ। और अपर पार्ट इधर ले आइए, अपर पार्ट इधर, हाँ, ऐसे इधर। फिर वापस राइट लेग को लेफ्ट में डालिए, अपर पार्ट को इस साइड, वापस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब ये हाथ यहाँ है हमारा, ठीक है। इनहेल, ऐसे एक्सेल। यहाँ प्यूबिक बोन को आगे करेंगे, ये वाला क्षेत्र है ना, इसको आगे फेंकेंगे जब आगे जा रहे हैं तो, ठीक है। ये देखिए, इनहेल एक्सेल, और ये पुल इन करेंगे, कोर इंगेज करेंगे, इसको आगे भेज के इसको पीछे कर लेंगे, ठीक है। इनहेल करके जाइए पूरा ऊपर, पूरा हाइट। आपका फोकस है प्यूबिक पर हो, प्यूबिक एरिया को आगे फेंकने का फोकस हो। पूरा झटका दीजिए। रिलैक्स, शवासन, शवासन में आइए। अब ब्रिज पोज, शवासन में आइए। बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना मोड़ेंगे और हिप एरिया को उठा दीजिए, जितना उठ रहा। कोशिश कीजिए कि जो कुल्हा होता है ना, वहाँ पर ले आइए, यहाँ ले आइए, पूरा हिप उठाइए, बने रहिए। 8 ब्रेथ वहाँ लीजिए नॉर्मल, हिप उठा के। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही हमारे अपर पार्ट, जो बाल झड़ने का समस्या, पकने का समस्या, ये सब जो है ना, काले घने हो जाएंगे, क्योंकि हेड में अभी हमारा ब्लड ज़्यादा आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी प्रिंसिपल, ठीक है। 8 ब्रेथ हो गया, जेंटली डाउन, आराम से, धीरे धीरे धीरे, झटका नहीं दीजिएगा, नहीं तो कड़क जाएगा। स्लोली जैसे ऊपर ले गए थे ना, वैसे स्लोली, झटका में गिर नहीं जाना है। फिर स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए, इनहेल, हाँ। अब वहाँ नॉर्मल ब्रेथ लेना शुरू कीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका दोनों पैर पकड़ा जाता है, जैसे नायक सर का पकड़ा जाता है, दोनों पैर भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बने रहिए। सेतु बंध आसन इसको बोलते हैं, ब्रिज पोज। ये खासकर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट, ये सब के लिए होता है। और स्लोली एक्सेल करता हुआ नीचे आएंगे, इनहेल करता हुआ ऊपर गए थे, एक्सेल करता हुआ नीचे आएंगे। और बीच में होल्ड तो संभव नहीं है, 8 ब्रेथ नॉर्मल। 3rd चक्र, तीसरा चक्र शुरू कीजिए।
स्लोली ऊपर ले जाइएगा तब आएगा। हाँ, स्लोली ऊपर ले जाइए। हाँ, बने रहिए। बने रहिए। सांसों को गिनिए, यही ध्यान होता है। रिलैक्स। शवासन में आ जाइए। शवासन। अभी देखिए क्या करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग टच करेंगे। ये देखिए, ये पकड़ लिया, घुटना सीधा, घुटना सीधा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से राइट पकड़ लेंगे। पकड़िए। हाँ, अब इसको दूसरे साइड पकड़ के लाइए, पकड़ के लाइए, लाइए इधर, गिराइए। हाँ, राइट को लेफ्ट साइड गिराइए और लेफ्ट को राइट साइड गिराइए, ड्रॉप कराइए। हाँ, फिर वापस। ये एक चक्र हुआ। फिर उठाइए। अभी धूल बहुत ज़्यादा है, ये लगता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, है ना। पूरा कपड़े की ऐसी तैसी कर देगा, इसलिए ज़्यादा ज़मीन में मत जाइएगा। मेरे तो सफ़ेद हैं पूरे गंदे, अभी डस्ट दिख रहा है ना कितना ज़्यादा, और 2-3 दिन हो गए हैं। चलिए, राइट को ज़मीन में मत सटाइएगा, नहीं तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। उठाइए और यहाँ राइट लाइए, ऊपर ही रखिएगा, हल्का सा खिंचाव आएगा हैमस्ट्रिंग में। यहाँ लाके वापस लेफ्ट से राइट डायगोनल पकड़ना है, ठीक है। ये देखिए, लेफ्ट लेग उठा ना, तो लेफ्ट को राइट में लाएंगे, राइट में लाइए, राइट पकड़े यहाँ वापस। हल्का सा ही घुसाइए। कायदे से ज़मीन से रखने से ज़्यादा फायदा है, लेकिन ज़मीन अभी उस अवस्था में नहीं है कि अपने आप को घोलटा सकें। पूरा कपड़ा ऐसी तैसी हो जाएगा। हाँ, पकड़िए। हाँ, कोशिश कीजिए कि घुटना आपका सीधा रहे। उल्टा राइट लेग है तो लेफ्ट में ड्रॉप कराइए। हाँ, हो रहा। पकड़िए सीधा। हाँ, अब उस तरफ ले जाइए। हाँ, ऐसे पकड़ के। हाँ, पूरा सीधा नहीं होता। हाँ। ओह, ये इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। ये इसमें खुलना है। हाँ, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग जब खुलेगा तो सीधा हो जाएगा। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्रंच। इधर देखिए, ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, केहनी को सामने की ओर, ठीक है, और ये ऐसे लाइए, केहनी को घुट्टा में एक्सेल करके। पहले देखिए, रिलैक्स बताता हूँ। देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति में आइए, राजेश जी, प्रारंभिक स्थिति में आइए। ये अब एक्सेल करने के टाइम 3-4 काम करना है। एक्सेल करके पहला काम ये कर लेना है। दूसरा काम, घुटने को मोड़ के, घुटना को ये जो केहनी है ना, यहाँ पर लाना है। इसको भी बेंड करना, थोड़ा सा अपर बॉडी उठाना है, और ये ऐसे नॉर्मल। हाँ, एक्सेल। हाँ, उठाइए। हाँ, ये केहनी और घुटना सटाइए, झटका दीजिए, झटका। एक्सेल करके पेट को पचका के। हाँ, सही हो रहा। हाँ, एक्सेल, झटका दीजिए, कस के झटका दीजिए, आ जाएगा पक्का। हाँ, करीब आ चुका है। झटका दीजिए, झटका दीजिए, ऐसे कस के, ऐसे कीजिए। हाँ, काफी आ गया। कीजिए। क्रंच बोलते हैं इसको। रिलैक्स। अब हम प्राणायाम में आ जाएंगे। शवासन प्रॉपर आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा 15-16 इंच किनारे पर आ जाएंगे ना, तो समझिए आप सही हैं। हाथ का गैप 6 इंच, पैर का 16 इंच। सीधा अपने आप को सीधा रखिए, मैट से अलाइन करके, क्योंकि खुद करते करते पता नहीं चलता हम कहाँ हो गए हैं। हाँ, चलिए, स्ट्रेच के लिए तैयार होइए। हाथ ऊपर, दोनों पैर दोनों साथ रहिए।
पैर दोनों सटाइए सर, सुबीन सर पैर सटाइए दोनों। हाँ, स्ट्रेच खींचिए पूरा, रिलैक्स, स्ट्रेच, हाँ पूरा पूरा खींचिए, पूरा खींचिए जितना कि कुछ नहीं होना, कुछ ये सब थोड़ी हो जाएगा, कोई इशू आएगा ही नहीं, आप खुद ही तो कर रहे हैं, कोई ताकत थोड़ी लगा रहा। रिलैक्स, स्ट्रेच, हाथ वहीं रखिए, हाथ बने रखिए, हाथ लाने ले जाने में टाइम लगता। रिलैक्स, वहीं हाथ खींचा रखिए, देखिए ऐसा ना, रिलैक्स, स्ट्रेच, स्ट्रेच पूरा ऐसे खींचिए, थोड़ा देर बने रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए, कोशिश करते रहिए, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं ना, ऐसे खींचते रहिए, हमारा शरीर भी तो रबड़ ही है ना, ऐसे। रिलैक्स, स्ट्रेच, पूरा ऐसे खींचिए, खींचते रहिए, रिलैक्स, अंतिम स्ट्रेच, रिलैक्स। हाँ, फिर से शवासन, वापस प्रॉपर शवासन में आइए, प्रॉपर शवासन, पैर फैला लीजिए। प्रॉपर शवासन का मतलब क्या हुआ, पैर फैलाइए एकदम वापस, हाँ नेचुरल, फुल्ली रिलैक्स, रिलैक्स। क्योंकि स्ट्रेचिंग में भी हमारा ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल नहीं रह पाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाने दीजिए। अब दोनों हाथों को यहाँ से लाइए जेंटली। अब हम शवासन कर लिए हैं, तो अब हम ज़्यादा डायनामिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ और लेफ्ट करवट लीजिए, घुट्टा मोड़ के, बायां करवट, बायां करवट, ये अंदर ही रहेगा, हाँ बायां करवट, घुट्टा मोड़िए और घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़ना है आपको, हाँ हाँ। अब दाहिना करवट में जाइए, ये मुड़े 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 मुड़े, हाँ मुड़े मुड़े, हाँ। अब सपोर्ट लेके धीरे 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 दाहिना साइड से उठिए। अब हमने भस्त्रिका सीखा था, ये देखिए हाथ यहाँ ले जाइए, ये नॉर्मल है, ठीक है। इनहेल करके, जो बेसिक फिलॉसफी क्या है, इनहेल करके बॉडी बढ़ा, ठीक है। ये देखिए इनहेल कीजिए, इनहेल जितना बॉडी ऊपर ले जा सकते हैं, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसे देखिए हाथ खुलेगा और जब आएगा तो बंद होगा। इससे क्या होता है, हमारा मुट्ठी का भी एक्सरसाइज होता है, मुष्टि का बंधन बोलते हैं, ये भी हो रहा, ठीक है। यहाँ ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, इसको ओपन कीजिए, ऐसे सीना को खोल के रखिए, ये नॉर्मल स्थिति है, कुछ भी नहीं अभी हम कर रहे हैं, सांस को मतलब नेचुरल जाने दे रहे हैं। अब इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, मारिए फटफट फटफट 40 टाइम्स। सिर्फ ये फिजिकल नहीं करना है, मेन फोकस हमारा कहाँ है, हाँ इनहेल और एक्सेल, फिजिकल नहीं है, फिजिकल सांकेतिक है, एडिशनल बेनिफिट। ये प्राणायाम है, भस्त्रिका, धौकनी, हवा का मेन है। वो जो पेंडुलम है ना, वो पेंडुलम तो साइड में होता है, एक्चुअली हवा ढोकने के लिए होता है, वो काम मुझे करना है। फोकस होना है इनहेल एक्सेल, फोर्सफुल, दोनों फोर्सफुल होना है। इनहेल, कपालभाति में हम सिर्फ फोर्सफुल एक्सेलेशन करते थे, यहाँ फोर्सफुल इनहेल भी है, ड्यूरेशन दोनों का बराबर 1:1, ठीक है। दस बार कीजिए। आप बंद वाला है तो ऐसा हाँ, ये सटा ही होना चाहिए, यहाँ सट के आना, ऐसे होके नहीं रहेगा, ऐसे होके। बंद हो गया लगता है। तो सबका इंटरकनेक्शन है ना, सबका इंटरकनेक्शन है ना, इंटरकनेक्शन है, उस पर दबाव आ रहा। इनहेल फोर्सफुल, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। इसको क्या बोलते हैं, भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल, ठीक है। जो लोग एक्चुअल योग करते हैं, हम तो योग सिर्फ नहीं करते हैं, हम तो 5 पिलर को लेकर चलते हैं। जो योग करते हैं वो वार्मिंग अप कहाँ शुरू करते हैं, इसी से, ये फुल भस्त्रिका, ये पूरे बॉडी का वार्मिंग अप है, ये फर्स्ट होता है यौगिक वाले का। अब जैसे
80 रेड्डी सर का छोड़ दीजिए, जो 80 प्लस हैं, जो मूवमेंट नहीं हो सकता किसी वजह से, उम्र को मैं नहीं दोष दे रहा हूँ, किसी वजह से अब वो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे वो? और क्या होता है, हम लोग का गोल भी अलग अलग है ना। हम लोग जो अभी गोल लेके चल रहे हैं कि हमें 21 साल वाले का जो शक्ति होता है, जो स्ट्रक्चर है, वो अचीव करना, ये लेके हम चले हैं। लेकिन वो जो इससे शुरू करते हैं उनका गोल अलग होता है कि हमें हेल्दी रहना है, वो लक्ष्य नहीं है। तो अब हम नॉर्मल आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? शीतकारी भस्त्रिका के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी गर्म हो गया। यहाँ देखिए तो अब थोड़ा सा गर्मी आ रहा ना हल्का हल्का, तो हम कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तक हम रोक रखे थे क्योंकि इतना ठंडक था, हम क्या और अपने आप को ठंडक करें। ये देखिए ऐसे पहले सिक की जैसे ऐसे बनाइए और यहाँ इनहेल, मुंह से इनहेल, नाक से एक्सेल। ये देखिए ऐसे इसको सिक की तरह ऐसे बना लीजिए। ऐसे जीभ को निकालिए, जीभ को आगे निकालिए, ऐसे नाली जैसा। हाँ अभी धीरे धीरे आएगा, आप लोग मिरर में जाके होमवर्क कीजिएगा ऐसा। हाँ ये, हाँ मिरर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे बनाना। जीभ बाहर लाना, जीभ बाहर, जीभ बाहर ऐसे करहा जैसा ऐसे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अभी क्या होगा, जीभ आपका ऐसे हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब हो ऐसे गोला का। ये गोला बना लिया। होल्ड, नाक से जीभ बाहर, जीभ बाहर, जितना बाहर जाता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। जीभ पाइप बना लो। होल्ड। अभी पहला दिन है ना, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा मिरर पर वर्क करना पड़ेगा। हाँ आपका आ गया, आपका आ गया, आज आ गया। वो जो अंगुली तो ध्यान, मेडिटेटिव, मेडिटेटिव ये तो कॉमन है, कोई भी प्राणायाम में है तो मेडिटेटिव आसन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, भस्त्रिका का काउंटर पोज, क्योंकि भस्त्रिका हमने अंतिम में करा के आप लोग को वार्मिंग अप करा दिया, फिर से वापस, क्योंकि हमारा सीक्वेंस इसी तरह से आसन प्राणायाम ध्यान, तो हमने वार्मिंग अप करा दिया। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये योग में क्या होता है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा, उससे पहले क्या आएगा, वो सब बहुत जरूरी नहीं। तो आप जा रहे हैं घर थके थके, लेकिन अभी शायद ही आप कभी थके थके महसूस करके जा रहे होंगे। आप उतना ही जैसे अभी आए हैं उतना ही फ्रेश होकर ऑलमोस्ट जाते होंगे। तो इसमें हमारा सीक्वेंस काम करता है, किसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा। अभी मैं पुशअप करा के आपको घर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा टूटे टूटे ऐसे जाएंगे। तो सीक्वेंस हमें मेंटेन करना, ये हो गया। अब हम सीधा ओम चैंटिंग में आएंगे, ठीक है। ओम चैंटिंग में आइए। लास्ट टू पामिंग। फोर्थ टाइम वाला थोड़ा सा लॉन्गर होगा,
पूरा शरीर को कवर कीजिए और यहाँ शांति मंत्र, पूरा बॉडी को एकदम इरेक्ट, ध्यान की मुद्रा बोलते हैं ना, ध्यान में, वो ध्यान वाले में पहुंचाइए। ये ध्यान का हिस्सा है, ठीक है। आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये हमारा सीक्वेंस होता है। दूसरा सीक्वेंस होता है वार्मिंग अप, मेन सेशन, कूलिंग डाउन। तो ये उस दृष्टिकोण से कूलिंग डाउन का हिस्सा है और ध्यान का, ये दोनों सीक्वेंस साथ साथ चलता है, ठीक है। ये कन्फ्लिक्टिंग नहीं होते, इंग्लिश से हिंदी सब साथ साथ है। यहाँ बिल्कुल शांति मंत्र, बिल्कुल लोअर बॉडी को अस्थिर, यानी कि जमीन में जितना ज़्यादा सट सकता, और अपर पार्ट को जितना हाइट, नीचे पृथ्वी तत्व और ऊपर आकाश तत्व, ये दोनों को संपर्क में आना, और वायु तो है ही। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे उस परमात्मा के रूप को जिनकी वजह से सारी समर्थ उपलब्धियां हमें हासिल हुआ। उन्हीं को श्रेय देंगे, खुद श्रेय के होड़ में नहीं रहेंगे। और यहाँ स्लोली जेंटली राइट साइड सपोर्ट लेके यहाँ जेंटली खड़ा, झटका बिल्कुल नहीं देंगे। अब यहाँ ऊपर चले गए हैं तो सिर्फ झटका ही देंगे एक्सेल के साथ। 4 टाइम्स ओनली। ब्लड सर्कुलेशन अब हम मानते हैं कि नॉर्मल हो गया। अब प्रॉपर पोस्चर में आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए डिलीवरी काउंटर पर आप आ चुके हैं, ठीक है। फाइनल डिलीवर हो रहा है आपका बॉडी, प्रॉपर पोस्चर में आ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 16वां सेशन समर्पित था उन वरिष्ठ जनों को, और हमने जानने का प्रयास किया मिताहार क्या होता है, हितकारी भोजन क्या होता है, और उससे भी प्रमुख सट जो स्वाद है 6 प्रकार, ये क्या होता है। इन तीनों विषयों को हमने मुख्यतः बड़ी गहराई से टच किया। आज अगले दिन फिर इसी प्रकार किसी और गूढ़ विषय के साथ हम आपके साथ समक्ष होंगे 17वां दिन। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।